वीडियो में मैं गुरु नानक के कुछ लिखी हुई कविताओं के भावार्थ और उसके भाव को मैं इसमें स्पष्ट करूंगा इस वीडियो में। तो आज के इसमें ये भी जानेंगे कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, गुरु नानक किस प्रकार के संत थे, तो इस यहाँ पर ये समझ जाएंगे। और गुरु नानक के दो कविताओं के बारे में जो 10वीं के किताब में हिंदी में आता है, जैसे मैं आपको बता दूं, राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा। तो इस तरह की कविताओं का मैं भावार्थ बताने वाला हूँ। इसमें भावार्थ में आपको बढ़िया से, अगर हम इस भावार्थ को अपने जीवन में उतार लें तो अपना जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका मान्य जो रहेगा वह पता चल जाएगा। भक्त थे, निर्गुण थे, जो ये बाहरी सांसारिक जो भी मोह माया है या ये साधु बनना या फिर भस्म धारण करना, ये उनको पसंद नहीं था। या नंगा होकर के किसी चीज का तपस्या करना, ये वो सब नहीं करते थे, इसीलिए वो निर्गुण कहलाए। और उसके बारे में यहाँ पर ये कुछ संतों के बारे में बताए हैं। इसमें है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। राम नाम के बिना व्यर्थ है इस जगत में, इस संसार में जन्म लेना। यानी कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। अगर राम का नाम नहीं ले रहा है तो इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। तो राम का नाम लेना ही संसार के नियमों के साथ चलना हो गया है। बिख खावे बिख बोले, बिन नावे निफलु मति भ्रमण। और अगर वह व्यक्ति जो राम का नाम नहीं ले रहा है, वह बिख खाता है और बिख के समान ही, विष के समान ही बोलता है। यानी कि उसका नाम निष्फल और मति भ्रमण, मति इधर उधर भ्रमण करता है, बेकार के कामों में मति भ्रमण करता है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, कितना भी पुस्तक पाठ पढ़े, व्याकरण को का बखान करें, यानी कि ग्रंथ कितना भी पढ़े, पुस्तक का बखान करें, व्याकरण का बखान करें। संध्या कर्म निकाल करें, और संध्या के समय जो भी कर्म होता है, पूजा पाठ करना या फिर नित्य कर्म जो भी होता है, संध्या काल में हिंदू धर्म में बहुत ऐसे संध्या काल में पूजा पाठ आरती वगैरह होता है। तो बोल रहे हैं, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करें। पुस्तक पाठ करने से, ग्रंथ गीता रामायण वगैरह पढ़ने से या व्याकरण का बखान करने से, संध्या के समय जो भी पूजा पाठ आरती वगैरह होती है उससे करने से, बिन गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, ये करने से कुछ नहीं होने वाला, भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाला, बिना गुरु शब्द के मुक्ति नहीं होने वाला, यानी कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं होने वाला। राम नाम बिनु अरुझि, राम नाम के बिना प्राणी इस सांसारिक मोह माया में ही अपना जीवन लीला समाप्त कर लेता है। अर्थात राम नाम बिनु उलझी मरे, यानी कि राम नाम के बिना इस सांसारिक मोह माया में उलझ कर ही अपना जीवन लीला समाप्त कर लेता है। दंड कमंडल शिखा सुत धोती, हाथ में दंड और कमंडल लिए, सर पर चोटी बना लिए, शरीर में जनेऊ और धोती पहन लेने से, तथा
इधर उधर तीर्थ घूमने से या भ्रमण करने से ना राम नाम बिनु शांति न आवे। किंतु अगर राम का नाम नहीं ले रहे हैं तो हमारे जीवन में कोई शांति नहीं आने वाली। अतः राम का नाम लेना बहुत जरूरी है। जपि हरि हरि नाम सुपारी परे। अतः अंततः हरि का नाम जपने से ही हमारी मुक्ति, हम इस भव सागर से पार पा सकते हैं। अतः नानक कहते हैं राम नाम बिनु शांति न, यानी कि बिना राम का नाम लेने से शांति नहीं आने वाली। और अंततः हरि का नाम अगर हम जपेंगे तो ही हम इस मृत्यु लोक जैसे भव सागर से पार पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। हम बाल बढ़ा करके जटा बना लेने से और उस जटा का घुमेट करके और मुकुट बना लेने से तथा शरीर में पूरा भस्म राख पोत लेने से, लगा लेने से और कपड़ा छोड़ करके और अधनंग नग्न होकर के नग्न साधु जैसा नग्न विचरण करने से जेत जिय जन जल जंत जल थल महियल अत्र तत्र तू सरब के समान होंगे। उनका जीवन जंतु के समान होगा, जैसे जल का जंतु, थल का जंतु, हवा में इधर उधर विचरण करने वाले जंतु के समान उसका जीवन व्यतीत होता है। गुरु प्रसाद राखिले जन को हरिरस नानक झोली पिया। इस उपदेश को, इस यानी कि गुरु जो उपदेश देता है, जो बताता है, वह प्रसाद की तरह ग्रहण कर लेना चाहिए। उसमें कोई ये खामी नहीं निकालना चाहिए कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। उसे गुरु के प्रसाद के जैसा ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से नानक, गुरु नानक के दृष्टि में यह हरि के अमृत, हरि के रस, हरि को पा लेने के समान है। हरि को अपने अंदर पा लेने के समान, ग्रहण कर लेने के समान है। तो आज गुरु नानक के इस कविता से हमें ये सीखने को मिलता है। मैं एक बार और दोहरा देता हूँ। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, राम नाम लिए बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। वह बिख खाता और बिख के समान ही बोलता है और बिना नाम का कोई, बिना फल वाली और मति इधर उधर की बातों में भ्रमण करता रहता है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखारे, पुस्तक पाठ ग्रंथ रामायण गीता या व्याकरण का बखान करने से या संध्या में जो नित्य काल है, संध्या का पूजा अर्चना आरती वगैरह करने से या बिन गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, इससे मुक्ति नहीं होने वाली। यानी कि व्याकरण पुस्तक पढ़ने से मुक्ति नहीं होने वाली। बिना गुरु के शब्द से, बिना गुरु के ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलने वाली। राम नाम बिनु औरुझि मरे, राम नाम के बिना इस सांसारिक मोह माया में उलझ करके ही वह प्राणी मर जाता है। इस संसार को समझ नहीं पाता है, इसमें ही उलझ करके वह प्राणी मृत्यु लोक को त्याग देता है। दंड कमंडल शिखा सुत धोती, हाथ में डंडा कमंडल और सिर पर चोटी लटका लेने से, शरीर में जनेऊ धोती धारण कर लेने से या ये करके और कई तीर्थों पर घूमने से, आने जाने से कुछ मिलने वाला नहीं। बिना राम नाम लिए, राम नाम बिनु शांति ना आए। ये सब करने के बिना भी शांति नहीं आती है। बिना राम नाम लिए, हम राम का नाम लेंगे तभी हमको शांति मिलती है। जप हरि हरि नाम सुपारी परे। अंततः अंत में हरि का नाम जपने से ही इस मृत्यु लोक से मुक्ति हो पाती है।
नहीं तो हम इस मृत्यु लोक में अनेक जीव जंतु के में ही जन्म लेते रह जाते हैं। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा सर पर जटा मुकुट के तरह जटा बना लेने से, शरीर में भस्म लगा लेने से और वस्त्र को त्याग दे कर नग्न वेशभूषा धारण कर लेने से कर लेना, जीव एक वैसे ही जीव के समान हो जाता है। वो हम उस जीव के समान होते हैं जो जल में रहते हैं, थल में रहते हैं या हवा में इधर उधर विचरण करते रहते हैं। हम उसी जीव के समान अपना जीवन व्यतीत करते हैं। गुरु प्रसादी राख ले, ऐसे उपदेश को गुरु के प्रसाद की तरह ग्रहण कर लेना चाहिए। जन को हरिरस नानक झोली पिया, यह नानक ये बताते हैं ऐसे उपदेश को गुरु के प्रसादी की तरह अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपने दिल में, मन में बैठा लेना चाहिए। यह उपदेश एक हरि के रस अमृत जैसा होता है, यह अपने जीवन में बैठा लेना चाहिए। अब आगे हम चलते हैं, इस दूसरे कविता में। जो नर दुख में दुख नहीं माने, वह नर जो दुख में दुख नहीं मानता है, दुख में शोक नहीं करता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दिखावे के लिए शोक करते हैं या दूसरे के दुख में दिखावे के लिए जाकर के दुख प्रकट करते हैं। तो वैसे जीव, वैसे मनुष्य नहीं होते। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं मानता है, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। सुख स्नेह भय को नहीं मानता है और सोने को माटी के तरह समझता है, स्वर्ण को माटी के तरह समझता है। नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, नहीं किसी की निंदा करता है, नहीं किसी की आलोचना करता है। लोभ मोह अभिमान, और न ही उसमें लोभ होता है, न ही मोह होता है, न ही उसमें अभिमान, अपने में अहंकार होता है। वैसे जीव जिसमें लोभ न हो, मोह न हो, अहंकार न हो, हर्ष शोक ते रहे नियारो, और हर्ष शोक से वह दूर रहे, नियारो रहे। नहीं मान अपमान, और न ही किसी का मान और न ही किसी के अपमान से उसे कोई लगाव हो। वैसे आशा मन से सकल त्याग के जगते रहे निराशा, और आशा किसी से आशा मनसा त्याग करके और सारे सांसारिक मोह माया से जो दूर रहता है। काम क्रोध जय पर से नहीं ते ही, जो काम क्रोध से हमेशा दूर रहता है, इसके बारे में कुछ नहीं जानता है, उसी व्यक्ति को वही व्यक्ति ब्रह्म के समान होता है। उसी प्राणी में ब्रह्म की निवास होती है, उसी व्यक्ति को ब्रह्म की प्राप्ति होती है। गुरु की कृपा जय नर पे किन्हे, तीन यह जुगति पिछाने। और ऐसा तब होता है जब किसी व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है। जब गुरु की कृपा होती है तभी ये सब युक्ति समझ में आती है कि काम क्या है, क्रोध क्या है, लोभ मोह ये सब क्या है। जब ये गुरु की कृपा होती है तभी हमें ये पहचान में आता है, हम ये समझ पाते हैं कि ये सब सांसारिक मोह माया कुछ नहीं है। हम ये मोह माया में घिर करके और पाप पर पाप करते जाते हैं और हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। नानक कहते हैं पानी के संग परमात्मा में लीन हो जाने के समान हो जाता है। अतः नानक ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म मानते हैं और ब्रह्म के समान उसे पूजा करने के रूप में बताते हैं।